नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से हमारे समाज में महिलाएं जो हैं वो अपने उच्च शिक्षा को छोड़कर, अपनी पढ़ाई को छोड़कर घरेलू कार्य में जो है अपना हाथ बटाने लगती हैं और घरेलू कार्यों में शामिल हो जाती हैं। क्या-क्या उनके कारण होते हैं उनके पीछे, जिससे वो अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर देती हैं बीच में ही और अपने घरेलू कार्यों में जो है शामिल हो जाती हैं और उनके उसके बाद उनका जो है विवाह या शादी भी हो जाती है। दोस्तों, उस वीडियो से संबंधित बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए और जिसमें कुछ पॉजिटिव कमेंट भी थे, कुछ नेगेटिव कमेंट भी थे। आपको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। तो लोगों का नज़रिया है अपना-अपना समझने का और अपना सुझाव देने का। उसमें मैंने सोचा क्यों ना कुछ कमेंट का जो है उत्तर दे दिया जाए, तो मैंने एक वीडियो बनाना जो है उचित समझा। तो मैंने इस वीडियो में एक भाई साहब जो हैं उन्होंने कमेंट किया था कि जो है आपका लिव इन रिलेशन या फिर हुक्का या बार जो हुक्का बार चल रहे हैं या लव जिहाद जो है उस पे क्या विचार रखते हैं, एक संतुलित दृष्टिकोण जो है अपनाइए। तो मैं उनका उत्तर देने की कोशिश इस वीडियो में कर रहा हूँ और एक आध कमेंट और हैं जो मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जो ये कमेंट आया है उसको आप अपने वीडियो की स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं और जो इस भाई साहब ने किया है उसमें पहला इनका शब्द है लिव इन रिलेशनशिप। इन्होंने उसमें पूछा है कि लिव इन के बारे में आपकी क्या राय है। तो मैं कोई लिव इन के पक्ष में नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि लिव इन बहुत अच्छी चीज़ है, लिव इन में रहना बहुत अच्छी चीज़ है। हर व्यक्ति को लिव इन में रहना चाहिए। जैसे आजकल बाबा लोग बहुत फेमस हैं लिव इन के ऊपर, हर समय कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बहुत सारे डिबेट न्यूज़ चैनल पर जो है लिव इन के रिलेशन के ऊपर जो है चल रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं कोई एक तरफ़ा नहीं कहता हूँ कि ये लिव इन बहुत अच्छी चीज़ है, लिव इन में रहना बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसमें जो है होता क्या है कि आर्टिकल जो 21 है, हमारे जो संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, वो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन जीने की जो है स्वतंत्रता देता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति को एक स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकारी होता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जो है रह सकता है, जा सकता है, तो उसकी वो स्वतंत्रता है। तो इसमें हमारा व्यक्तिगत कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता कि जो है हम कह सकें, किसी के ऊपर उँगली उठा सकें कि जो है ये गलत है या सही है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो देश का हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी कह दिया था कि जो है ये कोई कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन जो है इसको अपराध की तरह देखा भी नहीं जा सकता। ये कोई लिव इन में रहना कोई अपराध नहीं है। कोई भी व्यक्ति रह सकता है, एक मान्यता के तौर पे रह सकता है, लेकिन ये वैध है। कोई कानूनी अधिकार नहीं है इसको कि इसको जो है कोई कानूनी अधिकार है, किसी जो है कानून में इसको शामिल किया गया हो। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको मान्यता देता है, वैध बताता है। बाकी दोस्तों, बात है लिव इन में रहने की, तो ये अपनी स्वतंत्रता है लोगों की, लोग रह रहे हैं। और ये कल्चर आया कहाँ से है, तो ये कल्चर जो है वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में लोगों ने थोड़ी सी भी जो है हिचकिचाहट नहीं दिखाई कभी। तो उसी से वेस्टर्न कल्चर से ये भी निकल कर आ गया। लेकिन हालांकि इसके छोटे छोटे जो रूप हैं वो हमारे भारत में, हमारे देश में पहले से भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान थे और पहले भी विद्यमान थे, लेकिन उस पर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी मैं आगे बात करने वाला हूँ। होता क्या है कि लोग आजकल क्या करते हैं कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसको अडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या कि अपने को अपडेट करना भूल जाते हैं। अपने को, अपने फैमिली को अपडेट करना भूल गए। अपने फैमिली में इतना एजुकेशन नहीं है, इतना अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, लेकिन लोगों ने क्या किया कि वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया, पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया। वहाँ का रहन सहन, वहाँ की ड्रेस, वस्त्र परिधान जो है वहाँ के पहनने शुरू कर दिए। वहाँ की सिंगिंग इंग्लिश में जो है आजकल जो है वहाँ जैसे गाने गाए जाते हैं, वहाँ आज भी भारत में लोग जो है इंग्लिश के गाने सुनना पसंद करते हैं। और घर वालों को शायद उनके जो है अंग्रेजी इतनी ना आती हो, लेकिन वो जो है सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको जो है क्या किए कि अडॉप्ट करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट उन्होंने नहीं दिखाई। दोस्तों, आज के समय में हुआ क्या है कि हमारे देश में जो है विदेशियों का जो खाना है, भोजन है, उसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। वहाँ का जो वेस्टर्न फूड है उसको अडॉप्ट कर लिए, बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लिए। जैसे कि चाइनीज फूड है या फिर अदर जो है कंट्री का फूड है, तो उसको जो है आसानी से बहुत पसंदीदा तौर पे उसको जो है ले रहे हैं, लग्जीरियस तौर पे उसको ले रहे हैं और आराम से खा रहे हैं। उसमें किसी को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, खाने में आराम से खा रहे हैं। उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो है वेस्टर्न कल्चर से लेते हैं लोग और विदेशियों से ग्रहण किए हैं लोग, अंग्रेजों से ग्रहण किए लोग। और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं।
ठीक इसी प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप जो है हमारे देश इंडिया में आया और इसको लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया और बहुत बड़े लेवल पर ये जो है हमारे समाज में जो है व्याप्त हो गया। आज लोग जो है लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन के बाद शादी कर रहे हैं। कुछ लोग इसको जो है निगेटिव ले रहे हैं, कुछ लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो भारत में आज से कुछ समय पहले और आज तक भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे उदाहरण हमको लिव इन की तरह ही उसके समकक्ष देखने को मिलते हैं। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जब मैं बात करता हूं तो एक मुझे केरल का एक किस्सा याद आता है, जो एक किस्सा नहीं कह सकते, एक रीत या परंपरा कह सकते, जो वहाँ की थी, जो प्राचीन समय से चली आ रही थी और आज भी कहीं ना कहीं व्याप्त है। उस परंपरा में क्या था कि वह केरल में रहने वाले एक नंबूदरी ब्राह्मण, वहाँ एक जाति होती थी ब्राह्मण की, तो उसमें क्या था कि नंबूदरी ब्राह्मण के जो बड़े बेटे थे उनका विवाह तो नंबूदरी ब्राह्मण की औरतों के साथ ही होता था, महिलाओं के साथ ही होता था। लेकिन नंबूदरी ब्राह्मण के जो छोटे बेटे थे, बड़े बेटे से जो छोटा बेटा होता था, वो क्या करते थे, वहाँ की जो नायर औरतें थी, नायर कास्ट की जो जाति की वर्ग की जो औरतें थी, उनके साथ उनके संबंध रहते थे। उसको जो है उस समय में जो है वहाँ पर विवाह के तौर पर उसको कहते थे, विवाह के तौर पर वो रह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो विवाह के तरीके से रहते थे। क्योंकि मैं एक बहुत महान व्यक्ति ने एक जो है बुक लिखा है, उसका रेफरेंस जो आपको मैं दे दूंगा और उसका जो है फोटो एक जो है मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि उसमें जिस प्रकार से लिखा गया या फिर मैंने जिस प्रकार से सोशियोलॉजी में जिन चीज़ों का अध्ययन किया, मुझसे मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो विवाह के तौर पे उनको यूज करते थे। मुझको तो हमेशा ये लगा कि उनको वो एक वेश्या के तौर पर यूज करते थे या उनसे केवल संबंध बनाने के लिए वहाँ पे जाते थे उनके उन औरतों के साथ में। तो ये कैसा विवाह है जिसपे जो है आप रात में ही जा सकते हैं, वो भी चोरी छुपे ही जाते थे वहाँ पे मिलने के लिए उन औरतों से, और उनके साथ आपकी शादी भी नहीं होती थी, कहीं कहीं ऐसा लिखा भी नहीं मिलता है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि उनके जो संबंध होते थे, छोटे बेटों के जो संबंध होते थे नंबूदरी ब्राह्मण के, वो नायर औरतों के साथ होते थे। नायर औरतों में क्या था कि वहाँ पर मात्र सत्तात्मक सत्ता होती थी, वो एक योद्धा वर्ग का जो है वर्ग होता था, उनके साथ जो है ये नंबूदरी ब्राह्मण जो है अपने छोटे बेटों के जो है संबंध बनवाते थे। आप वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं उसको पूरा जो है, आप क्लिप को पूरा वो जो आप पढ़ेंगे फोटो के तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर इस फोटो को या क्लिप को आपने अगर पढ़ लिया है तो आप मुझे बताएं कि वो किस प्रकार का समाज था उस समय जो इस प्रकार इनको अलाउ करता था रहने के लिए। आज लिविंग पे इतनी बड़ी डिबेट होती है, इतनी बड़ी बड़ी चर्चा परिचर्चा होती है, लोग रह रहे हैं, लोग एक दूसरे से प्रेम विवाह कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, तो इतनी बड़ी बड़े जो है डिबेट होने लगती हैं, इतने बड़े बड़े चर्चाएं होने लगती है, और हालांकि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं समाज के डर से। लेकिन उस समय ये ऐसा क्या था जो चल रहा था, जो एक ऐसी परंपराएं थी जो इतनी बड़ी लेवल पर जो है व्याप्त थी, और इसमें जिस प्रकार से लिखा गया है उससे आप देख के पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से शोषण के तरीके से इनको यूज किया जाता था। ये किस प्रकार के ब्राह्मण थे जो उनके जो है थाली बर्तन और जो है उनके जो वस्तुओं को छूना नहीं चाहते थे, लेकिन उन औरतों से संभोग करने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाते थे। किस प्रकार के ब्राह्मण थे। आज यही बाबा लोग और ब्राह्मण लोग जो है आज जो है इतनी बड़े बड़े डिबेट करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी डिबेट में खुल के बोलते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा हो रहा है बहु बेटियों के साथ। तब कैसा हो रहा था, तब तो कोई नहीं बोलता था, तब तो आसानी से सब हो जाता था जो है। इसका इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया वहां पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस औरत को ना, उस नायर औरत को ना ये अपने घर में रखते थे, ना उसके घर में ये पानी पी सकते थे, ना उसके साथ में रह सकते थे। तो उसको किस तरीके से यूज कर रहे थे, उसको तो एक वेश्या के तौर पर यूज कर रहे थे उस औरत को। मैं इन ब्राह्मणों से जवाब चाहता हूँ कि जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं, बहुत पवित्र दिखाते हैं, वो मुझे जवाब दें कि उस समय इन औरतों को किस तरीके से वो देखते थे, किस तरीके से उनको प्रयोग में ला रहे थे, कैसे उनका शोषण कर रहे थे। दोस्तों, जो कमेंट का अगला शब्द था वो था हुक्का या बार में जो लोग जाते हैं हुक्का पीने और जो है वहाँ पर नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं बहुत सारे, या फिर बहुत सारे अवैध जो है वहाँ पे वस्तुएं जो है प्रशासन बरामद करता है, छापा पड़ते हैं। तो उससे रिलेटेड उनका जो प्रश्न था, तो मेरा यही कहना है कि ये सब वैसे तो चीज़ें गलत है, नहीं करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पुरुष वर्ग का हो या महिला वर्ग का हो, सभी के लिए सेहत के लिए ये जो है सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब विलासिता की चीज़ें होती हैं। तो विलासिता की चीज़ें जो होती हैं ये जीवन जीने के अधिकार में जो लोग लेते हैं,
अगर वो वेद कोई संस्था है या कोई जो है वेद जो है बार है वहाँ पे जा रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कहीं लिखा होगा कि ये पुरुष जाति ही वहाँ जाकर पी सकता है या फिर महिला जाति ही केवल जाके वहाँ पी सकती है। तो अगर मैं यहाँ तक भी देखता हूँ कि अगर पुरुष जाति में जो लोग जो ड्रिंक करते हैं या हुक्का पीते हैं या सिगरेट का सेवन करते हैं, तो वो एक फैशन के तौर पर मानते हैं अपने को कि ये मेरा अधिकार है। पुरुष अगर सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तो वो उसका अधिकार है, लेकिन अगर महिला कोई हाथ लगाती है तो उसको ये बताया जाता है कि ये तुम्हारे पे शोभा नहीं देता, इसको पीना, इसको ड्रिंक करना शोभा नहीं देता। तो ये एक भेदभाव है, लेकिन मैं ये नहीं कहता इस भेदभाव को तोड़कर महिलाएं जो है ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीने लगें या फिर हुक्का पीने लगें, ये करने लगें। लेकिन अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं, हमारे परिवार का रहन सहन या फिर जो है परिवार की हमारे जो है कल्चर ठीक ठाक है, संस्कार ठीक ठाक है, तो शायद हम इसको करने से परहेज करेंगे। लेकिन आज जो है जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत लोग जो है अपना व्यक्तिगत रूप से कुछ भी खाने पीने के तौर पे खा पी सकते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार जो है इस पर बहुत बड़ा टैक्स लगाती है और टैक्स लेती है और उसके बदले में पीने को देती है, इसका सेवन करने को देती है। लेकिन लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि इस प्रकार से जो है इसका सेवन ना करें, चाहे हुक्का हो या ड्रिंक हो या फिर किसी भी मादक पदार्थ का ऐसा सेवन ना करें, चाहे वो सरकार वैधता देता हो या फिर ना देता हो, लेकिन क्योंकि ये आपके शरीर पे जो है, सेहत पे जो है बुरा असर डालते हैं, तो इनको जो है आपको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, वो जो कमेंट था उसका अगला शब्द था लव जिहाद, यानी जो हमारे देश में कहा जाता है कि कुछ लोग छल के द्वारा जो है हमारे बेटियों के साथ, परिवार की बेटियों के साथ जो है, बहू बेटियों के साथ गलत तरीके से विवाह करके या जबरन शादी करने का झांसा देके उनको जो है अपने धर्म में जो है शामिल कर लेते हैं या उनका धर्म जो है चेंज कर देते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं उनका जो है। तो इस तरीके की जो न्यूज है या समाचार है जो हमारे समाज में निकल कर आती है, बहुत सारे नेता या बहुत सारे जो है बाबा लोग या बहुत सारे विद्वान लोग इस पे बहुत सारी डिबेट करते मिलते हैं कि जो है लव जिहाद जो है बढ़ रहा है, लव जिहाद के शिकार हो रहे हैं लोग, बहू बेटियां जो है लव जिहाद की शिकार हो रही हैं। तो बहू बेटियों को बाहर मत भेजो, घर से बाहर मत निकालो, पढ़ने के लिए बाहर मत भेजो, नहीं तो लव जिहाद का शिकार हो जाएंगी, कोई इनको फंसा ले जाएगा। जो है इन बेटियों का धर्म चेंज करके लोग अपने धर्म में शामिल कर लेंगे या फिर इनको छल पूर्वक जो है इनके साथ शादी करके इनका शोषण करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें जो है हमारे आपके बीच में जो है निकल कर आती हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये जो बातें हैं ये केवल जो है ज़्यादातर जो लेवल पे निकल कर आती हैं, तो वो मुस्लिम धर्म को टारगेट करके निकलती हैं कि ये जो है मुस्लिम भाई लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं और उनका जो है हाथ रहता है हमारी बहू बेटियों को जो है बहलाने फुसलाने में और उनके साथ जबरन शादी करने में, उनका शोषण करने में। ये हमारे बहुत सारे बाबा लोग भी हैं, बहुत सारे नेता लोग भी हैं, लगातार उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जो है इस प्रकार से छल पूर्वक अगर किसी के साथ छल होता है और उसके साथ जबरन शादी की जाती है, धोखाधड़ी की जाती है, तो ये गलत बात है, क्योंकि इसको कोई मान्यता नहीं दे सकता, ये इसके पक्ष में भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये गलत बात है किसी के साथ जबरन शादी कर लेना या छल पूर्वक शादी कर लेना, किसी को धोखा दे के शादी कर लेना। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि जो है मैं यहाँ पर किसी धर्म के पक्ष में नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे फिर हिंदू हो या फिर सिख, ईसाई, जैन, पारसी, में किसी धर्म के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं और हैं भी, और लोगों में भी है। तो होता क्या है कि हर धर्म में कुछ ना कुछ लोभ या लालच के बल पर जो है ऐसे कार्य या कृत्य होते रहते हैं। अब हुआ क्या कि जब कोई मुस्लिम, ये जो लड़का है या फिर कोई पुरुष जाति का है जो मुस्लिम में, तो उसको क्या करते हैं कि कोई जब हिंदू लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। मैंने बहुत बारीकी से देखा है, उसको बहुत बड़े लेवल पर हाईलाइट कर दिया जाता है कि ऐसा कर रहे हैं। उसको जो है बहुत बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करेंगे, न्यूज़ चैनल वाले भी उसको बहुत ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब कोई हिंदू लड़का या फिर पुरुष वर्ग का कोई व्यक्ति जो है मुस्लिम लड़की या फिर किसी अन्य धर्म के साथ ऐसा करता है, तो उसको शायद उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती उस मुद्दे को। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने नोटिस किया था एक मुद्दे को, वहाँ पर एक किस्सा हुआ था, एक लखीमपुर खीरी में जो किस्सा हुआ था, वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर मैंने देखा कि 2 मुस्लिम लड़कियों के साथ में 2 हिंदू लड़कों ने शादी की थी। और वहाँ पे हिंदू जो लोग थे वहाँ पे बढ़ चढ़कर जो है उसको शाबाशी दे रहे थे, हाँ अच्छा कार्य किया, अच्छा किया, कि अगर आ रही है तो आने दो। तो ये जो आ रही है तो आने दो की जो भावनाएं हैं, जो ये बातें हैं, ये गलत है। क्योंकि आप
अगर वो सही है, हो रहा है तो उसका सपोर्ट करिए, लेकिन आप मजे के तौर पे उसको जो है ना लीजिए कि हाँ आ रही है तो आने दो। वहां पर हुआ, लेकिन अगर वही लड़का अगर मुस्लिम होता, दोनों लड़के मुस्लिम होते, तो शायद उन पर जांच का विषय होता, जांच भी बैठ जाता और अच्छे से उनकी जांच की जाती, हो सकता है उनको जबरन करार भी दे दिया जाता है कि ये जो है लव जिहाद का जो है मामला है। दोस्तों, इस प्रकार से जो किसी धर्म विशेष को टारगेट करके किसी मामले को, किसी किस्से को हाईलाइट कर दिया जाता है, तो वो जो है बहुत बड़े लेवल पर बच जाता है और यही जो है दंगे का कारण बनता है, यही जो है मनमुटाव के, दो धर्मों के बीच के लोगों के बीच मनमुटाव का कारण बन जाता है, जिसको लोग बारीकी से जांच नहीं करना चाहते, ऊपरी ऊपरी सतही तौर पे जो है उसका अध्ययन करना चाहते हैं। उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो भी आ गया, व्हाट्सएप पे जो भी न्यूज आ गई उसको पढ़ के जो है शेयर करना जानते हैं, लेकिन उसके बीच में अगर उसको गहराई से अगर जांच करने को बोला जाए तो उसको जो है चेक नहीं करेंगे कि ये क्या था, मामला क्या था, कैसे था। अगर ये मुद्दा मैं बता रहा था कि अगर ये मुद्दा मुस्लिम का होता या फिर मुस्लिम जो है मुस्लिम लड़के होते हैं, यहाँ पर मेल पुरुष जो वर्ग था जो मुस्लिम होता, तो ये ज़्यादा हाईलाइट हो जाता, लेकिन बाहर नहीं आया, ज़्यादा निकला नहीं, क्योंकि जो है इसमें क्या था कि इसमें जो पुरुष वर्ग था वो हिंदू था। तो ये इस प्रकार से चीज़ों को, समाचार को हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है और लव जिहाद का कारण दिया जाता है इसका जो है। दोस्तों, जब हमारे समाज में दो अलग अलग धर्मों के व्यक्ति या लड़का हो या लड़की जब शादी की बात करते हैं तो हमारे समाज में हलचल पैदा हो जाती है, लाठियां उठ जाती हैं जब अंतरजातीय विवाह या दो अलग अलग धर्मों में विवाह की बात की जाती है। तो होता क्या है कि वो जब प्रशासन से गुहार लगाने जाते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं कि जो है मेरी मदद कीजिए, तो प्रशासन को भी मदद करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस समय मदद नहीं करेंगे तो ऐसी अनहोनी हो सकती है कि जिसका आप शायद अंदाजा भी ना लगा सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि घर के ही लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपनी संतान को जो है मार देते हैं। ऐसा कृत्य अगर करता है तो उसको मार के नेचुरल डेथ दिखा देते हैं वहां पर कि जो है इसका जो है एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में मर गया, या ऐसे कर दिया जाता है। तो उसको अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने जो है बच्चों को जो है मार दिया जाता है, या मॉब लिंचिंग कर दी जाती है कुछ लोगों की, या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे उनको प्रताड़ित किया जाता है, बहुत सारे तरीके से परेशान किया जाता है, उनको शादी नहीं करने दी जाती आपस में। तो इस पे प्रशासन को मदद करना चाहिए जिससे ऐसी अनहोनी ना हो जिससे बाद में पछतावा हो। जब प्रशासन होगा तो वो ये भी पता कर सकता है क्या ये व्यक्ति जो है ये सही है, क्या ये जो शख्स है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये सही है या वैध है, नहीं है, ये कहाँ का रहने वाला है, कैसे है, कहाँ के किस परिवार से है ये। तो इन सब बारे में जब पता हो जाता है तो ये डर का माहौल नहीं रहता है, एक लव जिहाद का कारण नहीं बनेगा, जो है वहां पर एक शादी जो होगी वो अच्छी ही होगी। दोस्तों, इन सब चीज़ों के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद हम अपने घर में या परिवार में बेटा या बेटी के साथ उतनी बातें नहीं करते, उसके साथ उतना टाइम नहीं देते, उसको उतना समय नहीं बिताते, जिससे उनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। अब जब हम इज्जत नहीं देंगे उनको, उनसे प्यार से बात नहीं करेंगे, तब वो क्या करते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं घर से, चाहे बेटी हो या बेटा हो, कोई इज्जत से बात कर लेता है, कोई 2 मिनट प्यार से बात कर लेता है, तो वो जो है समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि ये बहुत खास आदमी है, ये बहुत खास व्यक्ति है हमारे लिए। तो उसके चंगुल में बहुत आसानी से वो फंस सकते हैं, क्योंकि वो उनके साथ छल भी कर सकता है। तो आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से बात करें, अच्छे से रहें, उनको अच्छे संस्कार दें, उनके साथ समय बिताएं, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उनके साथ एक दोस्त की तरह जो है पेश आएँ। जिससे क्या होता है कि उनके बारे में आप उनके अंदर की बातें आप निकाल पाएंगे कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो क्या करने जा रहे हैं, उनका अगला कदम क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे इन सब अनहोनियों से आप बच सकते हैं। दोस्तों, एक कमेंट और आया था जिसको एक महिला ने किया था और उसमें लिखा था कि महिलाएं घर बैठना अवश्य पसंद करेंगी अगर कोई लड़का घर की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो पूर्ण रूप से। मैंने उस वीडियो में ये बोला ही नहीं था कि कोई पुरुष व्यक्ति घर के खर्चों को उठाने में सक्षम हो तो महिलाएं घर पे बैठें। मैंने वहां पर जेंडर की बात की थी कि महिलाएं जो है बाहर नहीं निकल पाती, घर से बाहर नहीं निकल पाती, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता, उनको बाहर कार्य करने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए वो घर बैठ जाती, वो चाह कर भी जो है बाहर नहीं निकल पाती। जो नहीं काम करना चाहती बाहर निकलकर, उनके लिए मैंने नहीं बोला था। और दूसरी बात है कि अगर आपकी ये सोच है कि घर महिलाएं जो है घर के पूरे कार्य ही संभालेंगी और पुरुष जो है घर बाहर के ही कार्य करेगा, तो ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं पे आपको जो है महिला वर्ग की जरूरत पड़ती होगी। चाहे आप बाहर कहीं पे जाएं, वहां पर आप डिमांड करती होंगी कि मुझे महिला वर्ग की वहां पे जरूरत है। तो इसलिए आप
वीडियो को फिर से देखें और फिर से समझें। बाकी दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाकी फिर कभी नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें।